ये कोई स्टोरी लिखनी नहीं आती। मैं जुत्सु काइसेन छोड़ रहा हूँ भाई, गोजो को वापस ले आओ। MC गेगे भाई 5 मिनट रुक जा, अभी आ रहा है गोजो वापस। एंड और भी अलग अलग तरह की रिएक्शंस हमको मिल रही है जुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के बाद, जहां हमने देखा कि अपना यूटा ने गोजो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है एंड साथ ही में वो बन चुका है नेक्स्ट गोजो नहीं बल्कि गोटा। यूटा प्लस गोजो इज इक्वल टू गोटा। एंड ये सब होता देख जो अपने गोजो फैंस है वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं कि जो हमारा गोजो है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्टफुली से तरीके से दिखाया है एंड जो हमारा गोजो है उसको पूरी तरह से भाई एक टूल बना दिया है। और जो हमारे गोजो फैंस है भाई वो तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। यूटा के जो फैंस है उनको पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं भाई, उनको तो बुली कर रहे हो। एंड जो सारी हेट है वो सिर्फ 2 बंदों को मिल रही है, एक तो अपने गेगे एंड दूसरा बंदा अपना यूटा। और अगर तुम एक बार ध्यान से सोचोगे और खुद को यूटा की जगह पर लेकर आओगे तो तुमको पता चलेगा उसने जो कुछ भी किया वो गलत बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, उसने जो कुछ करा वो थोड़ा सा इनह्यूमेन है, जो कि वो खुद भी एक्सेप्ट करता है कि वो मोस्टर बनने के लिए तैयार है। अब तुम सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, वो अपने सेंस की बॉडी को टूल की तरह क्यों यूज कर रहा है। एंड मैं सही बताऊं, अगर तुम चैप्टर खुद रीड करोगे अपने दिमाग से एंड खुद को उसकी जगह पर रखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि वो किस हालात में है। वो बंदा चाहता है कि जो गोजो है उसकी जो हालत हुई पड़ी है इस टाइम पे, वो एक मोस्टर बना पड़ा है, एक टूल बना पड़ा है, उसको वो उस चीज से आजाद करना चाहता है एंड वो खुद उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है मोस्टर बनने की उसको वो लेना चाहता है। क्योंकि चैप्टर के अंदर यूटा खुद बोलता है कि अब बहुत हो चुका है, मैं सुकुना को अब खत्म करने वाला हूँ, भले ही मेरे को उसके लिए गोजो की बॉडी टेक ओवर करनी पड़े। और उसके लिए वो गोजो से परमिशन भी ले लेता है एंड गोजो उसको परमिशन दे देता है। अब देखो जब गोजो ने खुद परमिशन दे दिया कि मेरी बॉडी के साथ जो करना है वो कर, तो भाई देखो इसमें हम कौन होते हैं उसके बारे में बोलने वाले। एंड कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि गोजो को लिखना नहीं आता, उससे अच्छा मैं लिख लूंगा। देखो भाई, अगर तुम खुद का भी ट्राई करोगे ना एक पेन को ड्रॉ करने का भी, तुमको पता चल जाएगा कितना मुश्किल होता है खाली एक पेन ड्रॉ करना। एंड वो तो स्टोरी है एंड हम लोग होते कौन है उसकी स्टोरी में बोलने वाले। उसकी स्टोरी है भाई, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, पहले बात था हम लोगों से। उसकी मर्जी है, वो जैसी स्टोरी चाहेगा वो वैसी लिखेगा। एंड भाई एक ये बंदा, इस बंदे को लग रहा है कि एनिमे के अंदर चेंज कर देंगे। देखो एनिमे के अंदर छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं मांगा से, लेकिन ये कोई ऐसा चेंज नहीं है इसको कोई चेंज कर देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टोरी का मेजर पार्ट है जिसको नहीं हटा सकते। तो शायद से तुम लोगों को इसका बारे में आंसर मिल गया होगा कि ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। भाई हमको गोजो वापस चाहिए। अब देखो इस वाली चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके कि कैसे गोजो वापस आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में एक बात देख लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा जुत्सु काइसेन का फैन बेस है वो बहुत ही ज़्यादा तुमको पता है टॉक्सिक है या फिर बहुत न्यू है। एंड ये बात को मैं खुद बोलता हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो, कमेंट्स के अंदर जो तुम करना है वो कर लो, क्योंकि यूट्यूब खुद कमेंट्स को हाइड कर देता है। तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो मेरे को जो बोलना है वो मैं बोल के जाऊँगा। देखो पहली चीज, जो अपना गोजो वो एक साइड कैरेक्टर है एंड जितने भी एनिमे होते हैं उन सभी के अंदर साइड कैरेक्टर मरने के लिए होते हैं। एंड जो हमारा गोजो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे यूजी है उसके डेवलपमेंट में उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, या फिर बोलो उसके बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो हमारा यूजी है वो तुम अगर पहले का देखो सीजन 1 सीजन 2 में, तो उसके पास इतनी कुछ ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज नहीं थी। बट अगर तुम अब के यूजी को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा उसका डेवलपमेंट है वो 1-2 महीने के अंदर कितना ज़्यादा हुआ है। इतना ज़्यादा शायद से किसी का हुआ होगा। एक हमारा हिगुरामा था, उसका भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। तो अगर तुम इस हिसाब से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जितने भी हमारे एनिमे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट जो हमारा गे है वो कुछ ज़्यादा ब्रूटली तरह से करता है इन चीज़ों को, क्योंकि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता फैंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। एंड तुमने कुछ फैंस को देखा भी होगा जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं भाई गोजो के साथ। तो भाई इस तरह से तुमको पता चल गया होगा हमारे जुत्सु काइसेन के फैन बेस के बारे में। और अगर तुम किसी भी रील की एक बार कमेंट सेक्शन ओपन कर लोगे तुमको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास जीरो नॉलेज है अबाउट जुत्सु काइसेन भी, एंड वो जुत्सु काइसेन को बाकी एनिमे से बेटर बताते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो भाई गोजो को अपना पापा बनाया हुआ है, उसको पूछते हैं भाई, वो लोग बोलते हैं कि गोजो गॉड है, गोजो इमोशन है। भाई मानता हूँ गोजो इमोशन होगा तुम्हारा, लेकिन भाई वो गॉड नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारा गोटा है उसका आने से क्या इंपैक्ट बढ़ सकता है हमारी स्टोरी के ऊपर। अब देखो तुमको पता है उन दोनों ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लिया, जिसके बाद हमारा जो डोमेन क्लैश होने वाला है। एंड अगर तुमको याद हो तो तुमको पता होगा जो हमारा गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है उसकी वजह से हमारा सुकुना की आर-सिटी पहले से ही थोड़ी सी ढीली हो चुकी थी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हो गई थी। तो तुमको पता है कश टेक्निक उसको थोड़ी सी और लो होने वाली है। एंड भाई उसके तो सीने के अंदर छेद भी कर देता है यूजी ने। तो तुमको पता है इस टाइम पे जो हमारा सुकुना है वो एकदम अपनी लास्ट टांग पे खड़ा हुआ है एंड वो कबर के अंदर जाने वाला है। और कबर के अंदर जाने से पहले वो क्या करेगा, वो टेंजन के मर्जर को ओपन करेगा। एंड टेंजन का मर्जर जब ओपन होएगा तुमको पता है फिर कौन आएगा उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, अपना यूजी। क्योंकि जो हमारा केंजाकू है उसने किसी रीजन की वजह से अपने यूजी को अभी तक जिंदा रखा था। उसने पहले ही बोला हुआ है कि जो हमारा यूजी है वो आगे जाकर बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। एंड तुमको पता है अगर वो रोल प्ले करेगा तो भाई वो अभी नहीं मरेगा। बट यहाँ पे जो हमारा गोटा आया हुआ है उसकी जो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज है
कि वो अभी मर जाएगा 5 मिनट के बाद, या फिर 5 मिनट के थोड़ी देर बाद मर जाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में फंस जाएगा। इन तीनों पॉसिबिलिटीज में मैं बताता हूँ कौन सी होगी। इनमें से कोई सी भी नहीं होगी, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज ये हमारी मे ने जीते, ना कि गेगे ने। और तुमको पता है गेगे बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है, उसने भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी करी है जो पहले बोलता है वो, लेकिन बाद में वो नहीं करता उन चीज़ों को। तो तुमको पता है क्या हो सकता है आगे जाके, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाएगा जिसके बाद देखो भाई तो स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तो देखो भाई तुमको एक ही पॉसिबिलिटी मान लो, तुम हमारे गोटा के मरने के साथ अपना सुकना भी टपक लेगा, और टपकने से पहले वो टेंजन के मर्जर को ओपन कर देगा। ये कर लिया मैंने कोपियम का नशा। अब बात करते हैं कि गोजो की वापस आने की एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। देखो तुमको पता है हमारा जो शिबुया इंसिडेंट आर्क था उसके अंदर गैटो ने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था केंजोकू से, तो इस चीज़ के ऊपर हमारा यही पॉसिबिलिटी बेस होने वाली है। आगे जाए क्या हो सकता है जो गोजो है वो भी अपनी बॉडी पे टेक ओवर कर ले, लेकिन जैसे कि हमको पता है जो गैटो की सोल थी वो थोड़ी कमजोर थी क्योंकि वो डिप्रेशन में था, बट जो हमारा गोजो है वो तो भाई अभी फाइट करना चाहता है सुकुना से और उसको टक्कर देना चाहता है। तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस है इस चीज़ के कि वो कोपियम का नशा करके वापस आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भाई तुमको पता है तुम्हारी तो अच्छी बात होगी, बट जो स्टोरी है एंड जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, जो कि सोनेन मांगा के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो तुमको पता है गोजो वापस नहीं आने वाला, उसके लिए तुम भाई छोड़ दो, भूल जाओ। एंड तुमने अगर किसी भी थंबनेल के ऊपर देखा ये चिपका हुआ वो जो कम बैक या फिर कुछ भी, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं अपने चैनल ग्रोथ के लिए, तो भाई तुम खुद समझ जाना कि वो सिर्फ तुमको चूतिया बना रहा है, तुमसे व्यूज ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अपना गोजो का गोटा बन चुका है। एंड आगे जो फाइट होएगी उसको मस्त एंजॉय करना, मजे लेना। एंड बाकी जो कुछ भी होता है स्टोरी के अंदर मैं तुमको बता ही दूंगा थर्सडे को, इस वाले नहीं अगले वाले के, क्योंकि इस वाले ब्रेक है। तो मिलता हूँ तुमको मैं उस वाले दिन। लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एक बात कहनी है, जो तुम लोगों ने गोजो कमबैक फैलाया हुआ था, तुम्हारा गोजो वापस आ चुका है, अब उसको धर लो, हर निकल लो।